अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और एबीटी न्यूज़ की सारी नोटिफिकेशन अपने स्क्रीन पर पाएं। स्थान कब का है? अगर इसकी प्राचीनतम में चलें तो यह स्थान कब का है किसी को ज्ञात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के लड़के को नाग भी यहीं काटा था, तो वो सतयुग की बात हो जाती है। लेकिन कुंड के पास एक शिलापट्ट है जहाँ से वो अस्पष्ट हो गई है, लेकिन वहाँ से हमें ये शब्द मिलता है कि संवत 1 में किसी राजा ने यहाँ का जीर्णोद्धार करवाया था। तो आज संवत 2075-76 यानी 3500 वर्ष का आपको इतिहास मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज़। मैं हूं विश्वजीत। आज नागपंचमी के पावन अवसर पर हम एक ऐसे स्थान पर उपस्थित हैं जो स्थान अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है, आस्था के विषय पर एक बड़ा रहस्य रखता है। हम उपस्थित हैं बनारस की गलियों स्थित नागकुआं मंदिर के पास, जहां नाग देवता निवास करते हैं। माना जाता है कि यहाँ 5000 वर्षों पुराना एक कुआं है जिसका जल आचमन करने से और जल पीने से, उसमें स्नान इत्यादि करने से सर्प दोष जैसी जो पीड़ा होती है उससे लोग मुक्त हो जाते हैं। हम बात करेंगे यहाँ के महंत से, बात करेंगे यहाँ के दर्शनार्थियों से कि क्या है इसकी महत्ता, क्या है इसकी विशेषता। आइए जानते हैं हम। राहुल गुप्ता। आप यहाँ किस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दर्शन करने आए? यहाँ तो हर साल हम लोग आते हैं नागेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए, और उनका दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कोई विशेष मनोकामना के लिए हम लोग नहीं आते हैं। ये रहस्यमयी है जो 5000 वर्षों पुराना है, इसका क्या महत्व है? आप इसके महत्व के बारे में जानते हैं? जी, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी हूँ, और जो तक मैं जान रहा हूँ कि ये अखंड समय से है, और इसमें नागेश्वर बाबा नीचे निवास करते हैं, और उनका साल में एक बार ये पूजन होता है। और आज का विशेष महत्व है, कालसर्प दोष जिसका पूजन होता है, आज उसका विशेष महत्व है। और आदि समय से इनका पूजन होते आ रहा है। हम लोग भी उसी आस्था से आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं। आचार्य कुंदन पांडे, प्राचीन नागकुआं मंदिर। नागपंचमी के विषय पर इस मंदिर में दर्शन करने की क्या विशेषता है? नागपंचमी जैसे कहा गया कि श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है उसको हम लोग नागपंचमी के नाम से भी जानते हैं। और ये महर्षि पतंजलि जी की तपोस्थली है, इसलिए महर्षि पतंजलि स्वयं शेषावतार नागवंश के थे। तो नाग पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि उनके स्थान पे उन्होंने यहाँ तपस्या साधना किया था। तो उनके स्थान पे नाग पूजन कर व्यक्ति अपने जिन भी जातक को उनके कुंडली में कालसर्प दोष होते हैं उसकी शांति पूजन के लिए यहाँ आते हैं, और उसका शांति पूजन कर इस कुंड में दूध लावा चढ़ाकर, तुलसी की माला चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में आपके अप्रिय घटना न हो और आपकी शांति कृपा बनी रहे। गुरुजी, लगभग 5000 वर्ष पुराना यहाँ एक नागकुआं भी है। मान्यता यह है कि उसके अंदर से नागपुर का रास्ता खुलता है। हाँ, बताया जाता है कि ये स्थान कब का है? अगर इसकी प्राचीनतम में चलें तो यह स्थान कब का है किसी को ज्ञात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के लड़के को नाग भी यहीं काटा था, तो वो सतयुग की बात हो जाती है। लेकिन कुंड के पास एक शिलापट्ट है जहाँ से वो अस्पष्ट हो गई है, लेकिन वहाँ से हमें ये शब्द मिलता है कि संवत 1 में किसी राजा ने यहाँ का जीर्णोद्धार करवाया था। तो आज संवत 2075-76 यानी 3500 वर्ष का आपको इतिहास मिलता है मरम्मत कार्य का। यह स्थान कब का है यह किसी को नहीं पता है। यहाँ दर्शन करने का क्या महत्व है? यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति के जो काल सर्पदोष या सर्प भय, सर्पदंश का भय, इन सब से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है।